बिना, ये लो थोड़ा ड्राई फ्रूट पी लो और पानी खा लो। मतलब ड्राई फ्रूट खा लो, पानी पी लो। लो आयो दादा, आपको पता नहीं का क्या? कि छठ के व्रत में खाना पीना तो दूर, एक बूंद पानी का भी नहीं पी सकते। भूल गए का? अरे हमको याद है सब कुछ, और अगर कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो पिछली बार की तरह फिर से बेहोश हो जाओगी। फिर ये छठ का व्रत शुरू कैसे करोगी? वाह, जोरू का गुलाम हो तो ऐसा। देखो ऐसा है कि छठ के व्रत के दिन पत्नी की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है, और अगर तुमको ऐसा लगता है कि हम इस वजह से जोरू के गुलाम हैं तो ठीक है, हम जोरू के गुलाम हैं। आयो दादा, खुद ही बादाम पिस्ता खिलाने पे तुले हुए हैं और अब खुद ही अपने आप को जोरू का गुलाम कह रहे, बताइए। अरे हम तुमसे नहीं, हम हाँ। मोटी से कहिए 3-4 दिन नहीं खाएगी तो सूख के उपला नहीं हो जाएगी। देखो मोटी, देखो तो अरे काजल आ गई। काजल आ गई। इस छठ के अवसर पर हमारे पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। हाँ, अरे क्या बताओ? आपकी बेटी यानी कि काजल भाई को मोहल्ले की क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया सर। ये सब छठ मैया के आशीर्वाद का फल है, हम कह रहे हैं। जरा छठ मैया से ये भी प्रार्थना करो कि ये इस लड़की की भाईगिरी खत्म हो जाए और बहनगिरी शुरू हो जाए। बापू, हाँ बापू। बिना मतलब के गिर रही है। हेलो, अरे धीरे बोलिए ना, मैं बहरी थोड़ी हूँ। आधी आधी क्यों बोल रही है? पूरी बोलिए। अच्छा दादी, प्रणाम दादी। जी जी मैं बोल दूंगी। पापा मम्मी, दादी का फोन था, उन्होंने कहा कि आनंद को बोल दो कि हम गा रहे हैं। अरे वाह, अम्मा गा रही है। ऐसे अम्मा गाती बहुत अच्छा है। हाँ आयो दादा, छठ का व्रत रखी होंगी ना, यही से गाना गा रही होगी। के रवाजे फरे लागवद से ओही पे सुगना मंडराए। अरे लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब कोई गाता है तो किसी को फोन करके बताता थोड़ी ना कि हम गा रहे हैं। राधिका, तुम ध्यान से सुनी हो अम्मा ने क्या कहा है? क्या कहा उन्होंने? हम गा रहे हैं, जा रहे हैं या आ रहे हैं? इन तीनों ऑप्शंस में से मुझे आ रही हैं ठीक लग रहा है। आ रहे हैं। आ रहे हैं। छोटी जल्दी आओ। पसीना छूट रहा है। क्या हुआ? क्या बात है? क्या बात है? को इतना तकलीफ दे रही हो? अरे यो सुन के थारे को तकलीफ होने वाली से। हम सबकी दादी आ रही से। अच्छा। अरे हाँ, दादी आ रही है तुम लोगों की, और तुम लोगों को मालूम है कि दादी कितनी कड़क स्वभाव की हैं। इसलिए जरा समझ लो, हर चीज को एकदम व्यवस्थित अपनी जगह पे रख दो, पर्दे वर्दे साफ कर दो, कपड़े ठीक से पहन लो। और तुम काजल, जरा ये लड़के वाले कपड़े उतारो और जरा लड़कियों वाले कपड़ा पहन लो, ठीक है? हाँ, तुम और कौन? चलो चलो जाओ, जाकर तैयारी करो दादी के आने की। और सुनो 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 सुनो, एक बात सुनो, बात सुनो। दादी के सामने कोई भी उल जुलूल बात नहीं करेगा, समझे? डैडी, उल जुलूल की बातें क्या होती हैं? वही जो तू करती है। हाँ, और छोटी तुम हंसो नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी यहाँ वहाँ की न्यूज लाके दादी के सामने बोल मत देना, समझी? ठीक है ठीक है। अरे बिना, हम अम्मा को लेने के लिए स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है? अरे रुके तो, हाँ? ये लीजिए। ये क्या है? आयो दादा, नहीं पहचाने? छाता और हेलमेट और का। अरे हम राधिका थोड़ी ना है, बिना चश्मे के भी हमको साफ दिखाई देता है। ये तुम हमको काहे दे रही हो, ये पूछ रहे हैं? ये छाता अम्मा जी के लिए, और हाँ ये हेलमेट अम्मा जी के लिए, और ये आपके लिए। याद करके पहन लीजिएगा, वरना पिछली बार की तरह जब अम्मा जी आपके पीछे स्कूटर पे बैठी थी और आपने हेलमेट नहीं पहना था तो सीधा आपको पुलिस स्टेशन ले गई थी और खुद है 200 रुपए का चालान करवा दिया था। अच्छा हम चलते हैं। हाँ? आनंद, आनंद लपट छोले, दरवाजा खोल। अम्मा की आवाज रेलवे स्टेशन से यहाँ तक कैसे आ रही है? आनंद, दरवाजा खोल। ओयो दादा, अम्मा जी रेलवे स्टेशन से नहीं बोल रही, दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजा खोलिए जाके। अरे अम्मा यहाँ से अरे अम्मा, अम्मा जी, अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ अम्मा?
अरे तुम्हें मालूम नहीं, छठ का व्रत रखने वाले छठ के दिन किसी के भी पैर नहीं छूते। बाप रे, दादी तुम पापा के निकाल खींचिए। भागो भागो। हमने कहा था ना तुमको, भूल गई अम्मा ये। लेकिन आंचल सर पे रखने की मनाही नहीं है। आयो दादा, जल्दी जल्दी में घबराहट में भूल गए। अम्मा जी माफ कर दीजिए। आइए ना, अंदर आइए। आई आई अम्मा। अरे सामान कौन लाएगा? आ गया, सामान भी आ गया। सामान भी आ गया अम्मा। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। अम्मा जी आप पहुंच गए? ये तो बस आपको लेने निकल ही रहे थे। एकदम रेडी देखो अम्मा। अरे हम तो खुद ही अचानक आना चाहते थे ताकि देख सके कि तुम लोगों ने छठ की तैयारियां कैसी की है। अरे जब गांव से चले थे तो इतने गोरे चिट्टे थे, स्टेशन से यहाँ तक धूप में भटक भटक कर हमारा रंग काला पड़ गया। आयो दादा, उम्र का तकाजा है ना। उम्र की बात नहीं कर रहे हम, धूप की बात कर रहे हैं, धूप की। बनारस की धूप है ही ऐसी, अच्छे अच्छों का रंग बदल देती है। ये देखो हमारा लपड़ झोला कितना गोरा था, अब कैसा काला पड़ गया है। हाँ अम्मा, यहाँ की धूप ऐसी है एकदम आदमी काला पड़ जाता है। ए जी, क्या क्या? कितना अच्छा लग रहा है ना जब अम्मा जी आपको कहती है लपट झोला। और जो ऐसे करके घुमा दी, वो नहीं देखा तुमने? अरे अम्मा दिल की सॉफ्ट है लेकिन हाथ की सख्त है। तुम्हारी तो 5-5 लपट झल्लियां हैं, एक भी लपट झल्ली दिखाई नहीं दे रही। हाँ आजा अब। कहाँ है सबकी सब? बुलाओ सबको। हाँ अभी बुलाते हैं। अरे वो लपड़ झल्लियां, मतलब अरे बच्चों हिम्मत है तो बाहर आओ। मतलब बाहर आओ बच्चों, दादी आई है। इस बार हमको छठ की पूजा बिठानी है। कहा है कि हमको अपनी छठ बहू को देनी है। वैसे तो ये काम हम पिछले साल ही कर दिए होते, पर कहा है ना बहू की तबीयत गड़बड़ा गई थी ना, इसलिए नहीं कर पाए। छठी मैया की महिमा अपरंपार होती है। जो भी मन्नत मांगो वो सब पूरी हो जाती है। पर इस व्रत के नियम कायदे बहुत ही सावधानी से निभाने पड़ते हैं। वो कहा है ना कि जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो छठी मैया नाराज हो जाती है। दादी छठ पूजा में क्या करते हैं? सबसे पहले नहाय खाए होता है, जिसे बहू ने परसों किया होगा। जी किए थे, बिल्कुल किए थे। नहाय खाए के दिन औरतें सवेरे जल्दी उठकर नहाने के बाद बिना प्याज और लहसुन के कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल बनाती हैं। वही सबको खाना होता है। खाया था। और अगले दिन खरना होता है, जो बहू ने कल किया होगा। किए थे बिल्कुल किए थे। खरना के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करना पड़ता है और इसमें बहुत कड़क उपवास किया जाता है। पानी भी नहीं पी सकते। दादी यो उपवास रखना आसान नहीं होगा ना? छठ मैया के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है। आज पहले अर्घ की तमाम सामग्री लेकर दौरा और सुपली में रखकर नदी के किनारे जाकर शाम को पूजन करते हैं और फिर पानी में खड़े रहकर पहले दिन डूबते हुए सूरज देव को अर्घ देते हैं और अगले दिन उगते हुए सूरज देव को जल या दूध से अर्घ देते हैं। लेकिन जल देने के लिए सूरज तक पहुंचेंगे कैसे दादी? कैसे? अरे अकल बेचकर बताशा खा गई हो का? आनंद तुम्हारी सारी लपट झोलियां अध कपारी लगती हैं। दादी मारे को ना मैच खेलने जाना से। मैच? कैसा मैच? मैचेस। मारा मतलब था कि मम्मी ने पूजा के लिए ना माचिस मंगाई थी। वो तो आ गई ना। अच्छा बस। ये का बार बार टुंग टुंग बज रहा है? ये फोनवा बंद करो और याद रखो आज शाम को छठ की पूजा है, इसलिए सबको घर पर ही रहना है। पर दादी मारे को तो एक जरूरी काम से जाना से। जाना है? पूजा से जरूरी कौन सा काम होवे है? वो हमारा एक दोस्त है। दोस्त? दोस्त तो लड़कों के होते हैं। हाँ दादी, वो के है ना हमारी एक सहेली से शादी के बाद उसने अपनी पहली पूजा रखी से, उसी की मदद करने जाना से। हाँ
ही काम तो अच्छा है, तो चली जाना और जल्दी आ जाना। थैंक यू दादी, थैंक यू। कौन सी सहेली की शादी हुई है? बहू, जी। छठ की तैयारी हो गई? जी जी बिल्कुल अम्मा जी, सब हो गया। किसका फोन है? आप तेरा ही बज रहा है। ऐसे कभी कभी रॉन्ग नंबर भी आ जाता है। ऐसे हेलो, हो गई तैयारी? ओके ओके ओके, हाँ मैं आती हूँ हाँ रखो। दादी, वो मुझे भी क्या वो बोलेगी? दादी मुझे भी बाहर जाना है। लगता है तुम्हारी सारी बेटियां आज मिलकर हमको अम्मा से पिटवाएंगी। आपकी भी। अब तुमको कहाँ जाना है? वो महिला मुक्ति मोर्चा वालों ने छठ के दिन घाटों की सफाई का प्रोग्राम बनाया है। सिर्फ इसीलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। है ना? ठीक, जाओ, जाओ। जाओ। थैंक यू दादी, थैंक यू, जल्दी आऊंगी। घर में भी है छठ पूजा। अब तुम तीनों खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ, छठ के लिए दौरा तैयार करना है। राजू, 3 दिन बाद स्कूल में डांस कंपटीशन है और तू अब मुझसे स्टेप्स पूछ रहा है? ओके वेट, अभी बताती हूँ। देखो, स्टेप्स को ऐसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ए लपट झुल्ली, ये क्या कर रही है? हाँ? वो क्या है ना, 3 दिन बाद स्कूल में डांस कंपटीशन है, तो इसलिए एक लड़के को उस डांस के स्टेप सिखा रही हूँ। लड़के को? अरे नाक कटा के रख देगी का? नहीं, आनंद, आनंद जरा यहाँ आना। अम्मा, देखो क्या हो गया। क्या हो गया अम्मा? हैं? ये छोटी सी बित्ते भर की लड़की एक लड़के के सामने फोन पर नाचत रही। अरे अरे अम्मा, ऐसा है कि इसके स्कूल में ना वो डांस कंपटीशन आने वाला है, तो हो सकता है उसके लिए ये रिहर्सल करी थी ना बेटा? हाँ पापा। हाँ वही है। कैसी लगी रिहर्सल? बस ये हमारा लपट झुल्ला हम ही को समझा रहा है। हम ये सब कुछ नहीं जानते, हम इको ही बात जानते। जब तक छठ पूजा पूरी नहीं हो जाती तब तक सबका फोनवा बंद रहेगा और ये सारे टुनटना हमारे पास रहेंगे। चलो लाओ तुम्हारा टुनटना लाओ। क्यों, कॉल सेंटर खोलना है क्या? हाँ? अगर कुछ नहीं अम्मा, ये लो हमारा सबसे पहले ले लो। संभाल के जरा, इतना जोर से मत मारिए। पापा, हाँ। वो आपकी मम्मी है ना, आप उन्हें समझाइए ना प्लीज। अरे बेटा, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं। यही हमारे संस्कार है बेटा। दादी, क्या आप मानती है कि ईश्वर एक होते हैं? हाँ तो आप राम जी की भी पूजा करती होंगी? हाँ, राम जी की पूजा तो सबको करनी चाहिए। काहे कि राम जिसका धनी, उसको काहे की कमी। आप शिव जी को भी मानती होंगी? हाँ, शिव जी को भी मानते हैं। कृष्णा जी को भी? बिल्कुल। तो ईश्वर एक कैसे हुए? आउट! अरे ये तो काजल की आवाज है, ये आउट काहे चिल्लाई? लगता है काजल भाई की बॉल पे कोई खिलाड़ी आउट हो गया। यस! इसका मतलब क्रिकेट खेलने गई है। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यानी कि काजल भी अम्मा के चपेटे में आ ही गई। अरे बीना, अरे बीना। अरे आनंद, बहू यहाँ। एक बात बताओ, तू लड़की है या लड़का? लड़की। तो फिर बाहर लड़कों वाले कपड़े पहन के लड़कों के साथ क्रिकेट काहे खेल रही थी? और वो लोग तुम्हें भाई काहे कह रहे थे, बहन काहे नहीं कह रहे थे? दादी वो क्योंकि करती भाईगिरी वाले काम है ना? लगता है दादी को सब पता चल गया। संभालो अपनी इस लपट झुल्लो का। हाँ? बिल्कुल नालायक हो गई है। दादी, एक आखिरी ओवर रह गया से। अरे मैं मैच जीत जाऊंगा, मारे को चाड़े दो ना दादी, प्लीज प्लीज। फिर से जाएगी तू? हिम्मत है तो जाकर दिखा। हाँ? चलो जल्दी, अभी चलकर लड़कियों वाले कपड़े पहनो। चलो अंदर। बापू, और तुम दोनों भी चलो अंदर। मम्मी। हमने कहा था काजल से कि क्रिकेट खेलने के लिए मत जाओ, लेकिन मानी नहीं।
अब ये मीनाक्षी टाइम पे आ जाए, वरना अम्मा जी का पारा तो आसमान छूने लगेगा। क्या हुआ? हमको तो अभी से चक्कर आ रहा है। अरे संभालो भाई, तुम कहीं भी बेहोश हो जाती हो। एक तो ये देखो, हमरे गांव में ऐसे पति को मेहर भक्ता कहते हैं, माने कि जोरू का गुलाम। हमने तो पहले ही कहा था कि तुम चुप रहो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अम्मा आपसे कुछ नहीं कहा। वो क्या है, क्या ये अचानक बेहोश होने लगी, ऐसा चक्कर आ गया अम्मा, तो हम पकड़ लिए और क्या करते हैं। अरे जागो ना, तुम काहे बदनाम कर रही हो हमका। ओए उठो, इतना हिलो नहीं, जागो। हाँ हम भी 27 साल से व्रत कर रहे हैं, पर तुम्हारे बाबूजी ना कभी हमारा पल्लू पकड़ के नहीं बैठे। शर्म नहीं आती तुमको? अम्मा आती तो है, पर अभी गिर रही है तो किसको पकड़े, मतलब क्या करें। तो ऐसा ही। मैं पूजा करके आ गई। हाँ आगे देखो, टाइम से आगे। ऐसी कैसी पूजा की तुमने? कपड़े फाड़ के? ये का फटा हुआ। ये दादी कील से अटक गया था, इसलिए फट गया। हाँ कील से फट जाता है कभी भी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें तो पूजा की कितनी तैयारियां करनी है। हाँ चलो 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 बाबा, बहुत काम है पापा, जल्दी चलो। चलिए चलते हैं। चलें। बस ये लड़की एक सही है, बाकी चारों तो समझो गई हाथ से। हमको लगता है ये मीनाक्षी जरूर कोई कारनामा करके आई है। मीनाक्षी, अच्छा हुआ तू टाइम से आ गई, नहीं तो दादी तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन दीदी, आपके कपड़े फटे कैसे? हाँ सुनो, मैंने आज एक लड़के की धुलाई कर डाली मोर्चा वालों के साथ मिलकर। हाँ। दरअसल वो बहुत दिनों से अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। फिर जब उसकी बीवी ने महिला मुक्ति मोर्चा में उसकी कंप्लेन की, तो हमने उसकी धुलाई का प्रोग्राम बनाया, और आज उसी के कैबिन में जाकर हमने उसकी धुलाई कर दी। क्या? हाँ। के दीदी मारे को भी बुला लेती, अरे ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं, है ना। हम ढंग से नहीं कर सकते। देखो लपड़ झलियो, तुम सबकी सब तो घाट पर नहीं चल सकती ना, किसी न किसी को तो रुकना होगा घर पे। मुझे लगता है स्वीटी सबसे समझदार है। स्वीटी तुम रुक जाओ घर पे। अम्मा समझदार किसको बोली? स्वीटी को। आप भी ठीक है। थैंक यू दादी। और राधिका और छोटी तुम रुक जाना इसका ध्यान रखने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ ये भी जरूरी था। ठीक है। और तुम चलो। हाँ माँ। और इसे सर पे रखो। सर पे ना? हाँ बीना के ना। हाँ? अरे नहीं, अपने सर पे। अरे अम्मा बहुत भारी है। और तुम दोनों क्या कर रही हो? चलो तुम भी। सूरज देवता से आसमान, पर की दुआरिया छठी मैया करेली पुकार, पर की दुआरिया छठी मैया करेली पुकार। छठ मैया के महिमा गावा परम पार, छठ मैया के महिमा गावा छठ मैया के महिमा गावा परम पार। तेरा ड्रामा मचाते हंगामा, लड़ाए जो नजरिया जुलम होई गवा। तेरे है दीवाने, तू माने या न माने, अरे सुन रे गुजरिया बलम होई गवा। भी तो गए थे, अभी आ गए। भागो। यस। रली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लको गिर जाए। आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि आप लोग किसी आँख के डॉक्टर का पता ढूंढ रहे हैं। हाँ? नहीं,
हम आनंद माथुर के घर का पता ढूंढ रहे हैं। अच्छा, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। लेकिन बात क्या है? उनकी बेटी मीनाक्षी है ना, उसने देखो कैसे मेरे बेटे को मार मार के लाल पीला कर दिया। अच्छा अच्छा, क्या ये मेरी बहन मीनाक्षी दीदी ने किया? बहुत अच्छा काम। नहीं नहीं किया, नहीं, नहीं। मैं 1 मिनट में आई, 1 मिनट में। महिला मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। अरे ये फोन भी हमको ही आना था। स्वीटी, हेलो। हेलो डैडी। डैडी, आपको पता अभी क्या हुआ? हाँ, अरे बाप रे, हो गया सत्यानाश।